वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज की जो रीडिंग है सोलमेट के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे पूछ रहे हैं सोलमेट का मतलब क्या है। तो सोलमेट का मतलब है शायद फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर्स, या अपने ज़िंदगी में कोई तो भी ऐसे आके चला गया है कि अपनी ज़िंदगी उससे उधार हो गई है, उसको कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे कुछ सोलमेट कुछ ना कुछ देने के लिए आए हैं और दे के चले गए हैं, उसको कहते हैं सोलमेट। उसमें देखो भाई बहन और जो रिलेशंस रहते हैं, वो रिलेशंस में जो हम लोगों को साथ देते हैं वो सोलमेट कहलाते हैं। तो देखते हैं आज के रीडिंग में आपके साथ कौन से ऐसे सोलमेट हैं जो आपको साथ दे रहे हैं और कौन से ऐसे सोलमेट हैं जो आपको दुख भी दे रहे हैं। देखो, पेनफुल लाइफ जिनके ज़िंदगी में होगी ऐसा कौन कहेगा, एक सोलमेट ही कहेगा। कुछ सोलमेट दुख देने के लिए आते हैं और दुख दे के चले जाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द लवर, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। सभी राशि वालों को सुटेबल हो सकती है ये रीडिंग, क्योंकि ऑल साइंस इसमें है। फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। इन राशि वालों को ये रीडिंग सुटेबल हो सकती है। देखो, ज़िंदगी में ऐसी पेनफुल लाइफ है जिसके वजह से खुद अपने नज़रों में गिरने वाले कुछ लोग होते हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही रातों में दिन में गुजर जाती है। दुख के सिवा उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों हो गई है, तो वो चाहते हैं कि ऐसी क्या लाइफ थी जिसके वजह से आज मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। मैं उन लोगों को मिलने के लिए रेडी नहीं हूँ जो मुझे दुख देते हुए नज़र आ रहे थे। और इसी वजह से आज का ये टॉपिक होगा सोलमेट के ऊपर। मतलब दुखी है, कोई एक बहुत दुखी है, नाराज़ है लाइफ से, वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद क्या हुआ मेरे ज़िंदगी में, आज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, उसका कहना है। क्योंकि वो चाहता है, मेरी ज़िंदगी इतनी सक्सेस थी और मैं इतना अबंडन था कि मुझे पता नहीं था आगे लाइफ मेरी बहुत ख़राब हो सकती है। और क्योंकि वो चाहता था, मैं हर चीज़ में सक्सेस था, मेरे पास उतना टैलेंट था जिसके वजह से मैं आगे बढ़ता जा रहा था। दिन ब दिन मेरी ग्रो बढ़ती जा रही थी, टैलेंटेड बढ़ता जा रहा था और मुझे यूनिवर्स हेल्प कर रही थी, डेस्टिनी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं हर बार भगवान से माफ़ी मांग के आगे बढ़ रहा था और सबके साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी बिता रहा था। क्योंकि वो चाहता था कि मेरे साथ जस्टिस हो, मैं सबके साथ हंसी मजाक से रहूं, सबके साथ दिन ब दिन काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि डेस्टिनी ने जस्टिस किया था उनके साथ और वो चाहता था कि कामयाबी मेरे हाथ में है और मैं कामयाब होऊंगा, ऐसा उसका कहना था।
देखो लवर्स का कार्ड आया है, मतलब ऐसी ज़िंदगी में और क्या चाहिए। प्यार, मोहब्बत, रुसवा शिकवा ये सब तो होता ही रहेगा, पर ऐसी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो आके ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए, मतलब वो सोलमेट ही है। ग्रो बढ़ते बढ़ते अगर बीच में ही लवर्स आ गए, प्यार करने लगे तो क्या होगा, हालातें ख़राब हो जाएगी और जो अबंडन लाइफ है उसके ऊपर से नज़र हट सकती है। जो अबंडन लाइफ है उसके ऊपर से नज़र हट गई, क्योंकि लवर आए और 4 दिन चांदनी दिखी, उसके बाद में क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म। ऐसी अगर बात होगी तो सोलमेट आया, प्यार दे के चला गया, बस वो सोलमेट ही कहता है। 3D लेवल में उसको सोलमेट कहा जाता है। अगर वो आपका लवर है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपको चाहने वाला था, आप भी शायद उसको चाहते थे, फिर भी शायद उसके ज़िंदगी में भी आप सोलमेट ही थे उसके, और आपके ज़िंदगी में भी वो आपके सोलमेट थे। मतलब पिछला जो कर्म था, पास्ट लाइफ का जो कर्म था, वो कर्म के वजह से वो आपको देने के लिए आया था दुख और सुख भी। इसी वजह से वो आपको थोड़ा सुख दिया, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, और फिर उसके बाद दुख देके चला गया। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, इसमें सुख सक्सेसफुली है या दुख सक्सेसफुली? तुमको आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो सुख देने के लिए आया था, प्यार करने के लिए आया था, पर वो दुख दे के चला गया, मतलब दोनों बैलेंसिंग उसने तुमको दे दिए, सुख भी दिया, दुख भी दिया। मतलब डेस्टिनी चाहती थी सुख के बाद दुख आने के लिए रेडी होगा और दुख के बाद सुख आने के लिए रेडी होगा। बस तुमको काबू करना है अपने आप के ऊपर। अगर तुम अपने आप के ऊपर, अपने दिल पे काबू नहीं कर सकते तो वो सोलमेट शायद तुम्हारे तक आता ही नहीं, वो चला जाता कहीं और उसकी ज़िंदगी ढूंढने के लिए। अगर तुम्हारे दिल पे काबू कर सकते हैं तभी वो सोलमेट तुमको सुख और दुख दिखाने के लिए आया। क्योंकि समय का पहिया है, घूमता ही रहता है, और इसी वजह से सुख दुख का जो चक्र है वो चलता ही रहता है। तो सोलमेट इसी वजह से आते हैं और कुछ न कुछ लाइफ में चेंज करके चले जाते हैं। उनके वजह से कभी कभी लाइफ सुधरती है तो कभी कभी बिगड़ती भी है। तो ये बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंडशिप में दोनों फ्रेंडों में भी ये बात हो सकती है, बिजनेस पार्टनर में भी ये बात हो सकती है, क्योंकि एक बिजनेस पार्टनर में भी सोलमेट की ज़िंदगी होती है। वो कई जन्मों से चलते आ रहे हैं साथ साथ, और इस जन्म में वो नहीं मिले, बंधन में नहीं बन चुके, तो वो बिजनेस पार्टनर बन चुके, एक दूसरे के साथ बिजनेस करने लगे और आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनके दिल में प्यार था। कई जन्मों से बंधन जो बंध के आता है उसमें ही ये सोलमेट आते हैं और आपके साथ बनते ही रहते हैं। देखो आपको फाइनेंशियली सेट होना था, और सेट होने के बाद भी आपको ऐसा लगा कि 4 दिन में थोड़ी सी चहक जाऊंगी, महक जाऊंगी, तो क्या होगा। ऐसा सोचने के बाद आपके सोलमेट आपके पास आए और 4 दिन की चांदनी दिखा के चले गए। देखते हैं और क्या है सोलमेट के बारे में आपके लिए, और कौन से सोलमेट है जो आपके लाइफ में आए। 9 ऑफ कप्स, देखो रिलेशन ही रिलेशन, आपके लाइफ में बहुत ऐसे रिलेशंस थे जिसके वजह से आप खुश थे उनके साथ,
हंस खेल के ज़िंदगी बिता रहे थे, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा ही था, बहुत बेहतरीन था। पास्ट लाइफ कर्मा में आप बहुत अच्छे लाइफ जीते होंगे और सबके साथ सही तरीके का तालमोल करते होंगे, मतलब बैलेंस बनाते होंगे। देखो जजमेंट का भी कार्ड आया है, मतलब जजमेंट है, जजमेंट किया है आपसे यूनिवर्स ने। यूनिवर्स कह रहा है कि पिछले जन्म में अगर आप एक अच्छे इंसान होंगे तो इस जन्म में भी बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा, बहुत सारी रिलेशनशिप आपको मिलेगी और आप उनके साथ खुशी से रह पाओगे। और इसी वजह से आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है कि आप अच्छे इंसान हो, इसलिए बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं और आपको सुख दुख दे के चले जाते हैं। बस आप उनके लिए नाराज़ मत बनो, क्योंकि वो सोच रहे हैं अगर हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो हमारा दिल नहीं भरता है, और इसी वजह से वो आएंगे और तुमको थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, मतलब तुमको ऐसा लगता होगा कि ये क्यों आते हैं मेरे पास। ऐसे देखो भगवान ने जजमेंट किया है कि जब तक तुम्हारे सोलमेट तुमको नहीं मिलेंगे, तुमसे चार बातें नहीं करेंगे, और तब तक वो भी उनके दिल में नाराज़ होते रहेंगे कि मैं क्यों नहीं उसको मिल रही हूँ, मैं क्यों नहीं उसके साथ बात कर रही हूँ। ऐसा उनके दिल में भी आता है, इसलिए वो बार बार आपके पास आने की चाहत रखेंगे और आपके पास आएंगे। आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो सोलमेट है ये आते हैं और मुझे दुख देते जाते हैं। देखो इधर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 3 कप्स गिर चुके हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे सोलमेट होंगे जो आपके लाइफ में आते होंगे। देखो बचपन से लेके, मतलब जब आप आपकी एज में आ गए होंगे, 20 से लेके, जैसे आपकी कॉलेज लाइफ या आपकी स्टडीज़ एजुकेशन, इसमें बहुत सारे आपको सोलमेट मिले हैं और वो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं दिए हैं। 2-3 ऐसे सोलमेट आपको दुख दे के ले चले गए हैं। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये दुख भरी कहानी मुझे नको, मैं क्यों दुख करूँ उनका, मुझे उनकी याद आती है, वो क्या मुझे ढूंढने के लिए आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है। पर ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो चाहते हैं आपको और प्यार करना चाहते हैं। उनका दिल अभी भी भरा नहीं, वो देख रहे हैं आपको, आज नहीं तो कल वो आपको मैसेज देंगे और आपसे फिर से प्यार का इजहार करेंगे। बस आप आपके दिल पे काबू रखो, क्योंकि 3D लेवल में कहा जाए तो ये संगम होता ही रहता है और टूटता ही रहता है। जो टूटने वाले संगम है चले जाते हैं, फिर से वापस नहीं आते हैं, और जो फिर से होने वाला संगम है वो फिर से वापस आते हैं और आपसे 2 प्यार की बातें कहे बगैर नहीं रहेंगे। क्योंकि सन का कार्ड आया है, क्योंकि सूरज की किरणें आपको ब्लेस कर रही है। आप चाहते हो जो हरी भरी दुनिया वो आपके साथ है। आप सुख मनाओ, दुख मत मनाओ, खुशी से रहो, इंतज़ार करो आने वाले पल का, क्योंकि वो पल तुम्हारे साथ है और तुम उस पल से आज़ाद हो रहे हो। बस तुम अपनी ज़िंदगी जियो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुमने चाहा था किसी और को और उसमें तुमको बहुत सारी ऐसी लाइफ मिली है जिसके वजह से तुमको फुल बनना पड़ा है। मतलब तुमको ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में अगर सोलमेट आएंगे तो शायद मुझे नाराज़ करके चले जाएंगे, पर तुम अपने दिल को पूछो, तुम अगर सही रहती तो सोलमेट तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ देता था। इसलिए उसको भी जो दुख था वो तुमको दे के गया, पर तुमको भी जो दुख था जो तुमने किया है वो बात वो किसको कहेगा, तुमको कहेगा न किसी और को
कहेगा, वो तो दिल ही दिल में तुमको चाहता है, प्यार करता है। बस इतना मानो तो सब कुछ सही हो सकता है। क्योंकि देखो, बीता हुआ कल को तुम छोड़ के आने वाले दिन को तुम देख रहे हो और इसी वजह से तुम खुश नज़र आ रही हो, डेवलप हो जाओगी, तुम्हारी ज़िंदगी आज़ाद है। इसलिए सोलमेट के लिए तुम सोच रहे हो तो वो आएगा और तुमको प्यार दे के चला जाएगा। क्योंकि तुम्हारी जो चाल है वो सही थी और इसी वजह से तुमने आज तुम्हारा बेहतरीन है और तुम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इसी वजह से आने वाले कल को तुम अच्छी तरह से इन्वॉल्व करो, प्यार से, मोहब्बत से, तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। लाइफ तुम्हारी चेंज हो जाएगी क्योंकि वो जो सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम अभी बहुत बेहतर होने वाले हो। तुम्हारी ज़िंदगी ट्रांसफ़र होने वाली है। चैलेंजेस को तुमने आज तक फेस किया था, वो ज़िंदगी चली गई। आगे की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे दिन लेके आ रही है। तो यही कहना है डेस्टिनी का कि सोलमेट यही होते हैं जो आते हैं और सुख दुख अपने साथ बांट के लेके जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंट्यूशन के साथ में। तो मैसेज दीजिए। थैंक यू।